सभी भैया बहनों को हरिओम। हम पाठ 1 हमारी पृथ्वी के अंदर पढ़ रहे थे। आज हम सेल एवं खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेल का अर्थ होता है चट्टान। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की चट्टानों या सेलों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। यानी खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंगों में मिल सकती हैं और विभिन्न आकार हो सकते हैं। मुख्यतः सेल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। सबसे पहले हम आज आग्नेय सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्रवित मैग्मा, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। जब वो मैग्मा बाहर निकलता है और ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है तो इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं और इनको प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं: अंतर्वेदी सेल व बहिर्वेदी सेल। अब हम आगे बात करते हैं अवसाद किसे कहते हैं। जब सेल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इन कणों को अवसाद के नाम से जाना जाता है। जब ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, ये अदृढ़ अवसाद बनकर या दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आगे हम नोट्स के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। सेल या खनिज। सेल यानी चट्टान। पृथ्वी की प्रॉपर्टी धरातल अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मुख्य रूप से चट्टानें या सेलें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। आग्नेय सेल को इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं। अवसादी सेल को इंग्लिश में सेडिमेंट्री कहते हैं। कायांतरित सेल को इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं। आज हम आग्नेय सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्वालामुखी से जो ध्रुव पदार्थ निकलता है वो मैग्मा होता है। क्या होता है? लावा या मैग्मा। जब वो मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलकर ठंडा होकर जब ठोस रूप ले लेता है तो आग्नेय सेल होती हैं। ये चट्टान दानेदार होती हैं। उदाहरण के लिए बेसाल्ट इसी प्रकार की चट्टान है और दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। जब सेल एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो इन छोटे कणों को अवसाद के नाम से जाना जाता है। जब ये अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बन जाती हैं, यानी कि जब ये अवसाद होते हैं जो कहीं दब जाते हैं और वहाँ पर कठोर हो जाता है और सेल बन जाती हैं तो उसे अवसादी सेल या अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। आज का गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1, सेल किसे कहते हैं। सभी भैया बहन इस प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा नोट्स भी नोटबुक में लिखेंगे। हरिओम।